हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। सो बेसिकली दिस इज अ टॉपिक ऑफ योर वोकैबुलरी, जिसमें आपकी वोकैबुलरी टेस्ट होती है ना। सो ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो सिनोनिम और एंटोनिम ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है ना। देयर इज नो थ्योरी इन दिस टॉपिक। ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है। तो इसमें मैं आज सच आपको थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इनको कैसे सॉल्व करना है, बट येस आई कैन टीच यू अ फ्यू ट्रिक्स जिसकी मदद से आप इन दोनों टॉपिक्स को आसानी से कर सकते हो और नंबर नहीं कटेंगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। सो टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चंस एज वेल एज योर डेली वोकैबुलरी। तो आज हम क्वेश्चंस के थ्रू इन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सिनोनिम्स। अब सिनोनिम एस से स्टार्ट होते हैं ना, तो एस से सिनोनिम्स और एस से ही सिमिलर, एक जैसी मीनिंग वाले वर्ड्स को बोलते हैं सिनोनिम। तो पेपर में सबसे पहले जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि क्वेश्चन में पढ़ना है कि सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम। कई बार जल्दबाजी में सिनोनिम की जगह एंटोनिम मार्क कर देते हैं हम, एंड देन वी जस्ट लूज पॉइंट्स, राइट, इवन दो कई बार हमें आंसर भी आता होता है। सो डोंट मेक दिस सिली मिस्टेक. And second thing, this is a topic which will require a lot of usage of elimination. Elimination का इस क्लास में एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इस एलिमिनेशन के बिना ये करना काफी मुश्किल हो जाता है ना, काफी बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट बन जाता है ये टॉपिक। तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, they say he is an uncouth person, but my perception is something different and I enjoy being with him. तो बेसिकली हमने अनकाउथ का सिनोनिम ढूंढना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको अनकाउथ का मतलब नहीं पता, है ना, मुझे भी नहीं पता। सो डोंट वरी अबाउट दैट। द थिंग इज, हम सेंटेंस को समझेंगे तो इस सेंटेंस को यहाँ पे बट लिखा है, और बट तब आता है जब दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हो, है ना, अलग अलग है। तो पहले सेंटेंस में अनकाउथ है, दूसरे में उसने बताया कि आई एंजॉय बीइंग विद हिम। इसका मतलब ये जो अनकाउथ है ये एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि एंजॉय पॉजिटिव है और एंजॉय का उल्टा नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली पोलाइट जो ऑप्शन है ये नेगेटिव नहीं वर्ड, ये तो पॉजिटिव बात है। पोलाइट होना तो अच्छी बात है ना। और बोरिंग होना न्यूट्रल होता है। ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो ये भी गया। दो ऑप्शन है अब हमारे पास, अनफ्रेंडली और इल मैनर्ड। अब अगर अनकाउथ की बात करें तो दिस इज इल मैनर्ड, इसका आंसर है इल मैनर्ड। तो अगर आप 50% ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर पा रहे हो ना, यू शुड गो अहेड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर ठीक हो जाए। नेक्स्ट, द डिसीजन रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ द कंपनी वॉज मेड ओवर द वॉसिफरस ऑब्जेक्शंस बाय द एम्प्लॉयज। सो अब आप इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो कंपनी है उसको बंद कर दिया गया है ना। लेकिन इसको पढ़ के हम ये समझ पा रहे हैं कि एम्प्लॉयज के द्वारा कुछ किसी तरीके का मतलब कि उस चीज को रोकने के लिए कुछ किया गया है ना। तो क्या किया गया, वो वर्ड हमें दिया हुआ है वॉसिफरस, और इसी वॉसिफरस की हमें मीनिंग ढूंढना है कि ये वॉसिफरस एक्चुअली में है क्या। तो अब देखो, ये साइलेंट तो होगी नहीं चीज, है ना, डेडिकेटेड या साइलेंट तो ये चीज होगी नहीं। दिस इज बेसिकली इन्होंने रेबेल किया होगा, है ना। अगर आप किसी का काम बंद करवाने की कोशिश कर रहे हो तो वो बंदा आगे से रिबेल करेगा ही, क्योंकि उसकी तो रोजी रोटी उस चीज के ऊपर निर्भर करती है ना। तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा कि ये काम हो गया। तो ना तो वो साइलेंटली करेगा इस बात को, और ना ही वो डेडिकेटेड तरीके से करेगा इस बात को, इजंट इट। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी बची हुई है, जिससे हमें ये ढूंढना है कि मतलब क्या है ना। तो इट कुड बी आइदर वायलेंट और लाउड, बट इन when you're talking about employees in a company, they cannot be violent, they can only be loud, so our answer will be loud. Next, although the treatment was abortive, the doctor learned a lot from the response by the medicine. सो बेसिकली अब यहाँ पे भी हम ढूंढ पा रहे हैं कि ये जो वर्ड है अबॉर्टिव, दिस इज नॉट पॉजिटिव, है ना, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। तो हमें इसके सिमिलर, मतलब ये क्योंकि सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड है सिनोनिम्स, तो अगर नेगेटिव वर्ड दिया है तो उसका मीनिंग भी या सिनोनिम भी नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे हार्मलेस जो है ये भी नहीं होगा, है ना, इनइफेक्टिव है ये भी नहीं होगा। प्रोडक्टिव या ग्रेट होना चाहिए। Although the treatment was abortive,
द डॉक्टर लर्न अ लॉट फ्रॉम द रिस्पॉन्स बाय द मेडिसिन। इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो अच्छा था। सो सॉरी, यहाँ पे ग्रेट या प्रोडक्टिव इसका आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रेट और प्रोडक्टिव क्या है, पॉजिटिव है। सो वी आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज इनइफेक्टिव। तो इसको अगर आप अबॉर्टिव की जगह फिल करोगे तो भी यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग। ऑल्दो द ट्रीटमेंट वाज इनइफेक्टिव, द डॉक्टर लर्नड अ लॉट फ्रॉम द रिस्पॉन्स बाय द मेडिसिन, व्हिच टर्न्स आउट टू बी द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, सो द आंसर इज इनइफेक्टिव। नेक्स्ट, the children in the party were not attracted to the vapid entertainment. Vapid entertainment. तो अब दिस माइट बी अ स्ट्रेंज वर्ड फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल, है ना, बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए ये वर्ड काफी स्ट्रेंज होगा और मतलब नहीं पता होगा। अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। अब बच्चे जो है वो अट्रैक्ट नहीं हुए एंटरटेनमेंट की तरफ, इसका मतलब वो एंटरटेनमेंट फन तो होगी नहीं, क्योंकि अगर फन होती तो अट्रैक्ट होते हैं ना, तो ये चला जाएगा। अगर ग्रैंड होती तो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। वी आर लेफ्ट विद डल एंड सीरियस। तो अगेन वी आर लेफ्ट विद 50% ऑप्शन ओनली। और हमें इनको फिलअप करना है। तो जो एंटरटेनमेंट वाली चीज होगी वो सीरियस तो होगी नहीं, लेकिन डल जरूर हो सकती है। तो द आंसर इज डल। ऐसे एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, कैथरीन गेव अ मास्टरली परफॉर्मेंस इन द ट्रेनिंग ऑफ द श्रू। मास्टरली परफॉर्मेंस, ये पढ़ के ही पता लग रहा है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही होगी, है ना। तो क्रूअल तो इसमें कुछ है नहीं। इट कुड बी आइदर ब्रिलियंट, इन्फ्लुएंसिंग और क्राफ्टी। सो व्हेन यू आर डूइंग अ परफॉर्मेंस दैट इज नॉट रियली इन्फ्लुएंसिंग, दैट इज नॉट ऑल्सो द आंसर। और क्राफ्टी या ब्रिलियंट में दिस विल बी ब्रिलियंट। मास्टरली का मतलब होता है ब्रिलियंट। नेक्स्ट, because Jackson could not make it to the finals of the tournament, he has been doleful to the point of not being able to do anything. अब पढ़ के पता लग रहा है कि अगर आप किसी चीज के टूर्नामेंट के फाइनल्स में नहीं जा पाए तो आप खुश तो होगे नहीं, है ना। तो इसका डोलफुल इज अ नेगेटिव वर्ड, तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। सो वी हैव वर्ड्स लाइक विवेशियस। विवेशियस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव वर्ड, तो ये नहीं इसका आंसर होगा। होपलेस, ग्लूमी या ग्लीफुल। तो हमें इन तीनों में से ढूंढना है कि डोलफुल का मतलब क्या है। अब यूजुअली अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, तो यू शुड लीव इट। आई वुड सजेस्ट 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो कर लो अटेम्प्ट, वरना मत करो। तो यहाँ पे द आंसर विल बी ग्लूमी। आंसर विल बी ग्लूमी। होपलेस और ग्लूमी काफी पास पास के ऑप्शंस थे, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज ग्लूमी। नाउ आगे फिर से हम सिनोनिम्स को ही करेंगे। The speech given by the minister at the Republic Day parade was terse, plain and forcible. अब पढ़ के पता लग रहा है कि कुछ ऐसी स्पीच थी जो बहुत बढ़िया नहीं थी, है ना। तो कैची तो थी नहीं। कैची का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी कैचेज योर अटेंशन। तो जो चीज इतनी प्लेन या धक्के से दी हुई स्पीच हो वो कैची तो होगी नहीं, सो दैट इज नॉट द आंसर, है ना। एंड एक्सपैंडेड है, ब्रीफ। अब ब्रीफ, if you have to say something in brief, that is not forcible, so brief is also not the answer। तो या तो लॉन्ग होगा आंसर या एक्सपैंडेड। अब इन दोनों में से आपको ढूंढना है व्हाट इज टू बी द आंसर। सो आवर वर्ड इज टर्स, और हमने 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। एंड सॉरी, एक्सपैंडेड काटो इसमें, द आंसर विल बी ब्रीफ। ये देखो अभी मेरे से भी यही गलती हो रही थी ना, आई वॉज चूजिंग द एंटोनिम, ये नहीं करना है। एक्सपैंडेड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ ब्रीफ आएगा। मतलब समथिंग विच इज सेड इन वेरी फ्यू वर्ड्स और जिसका आप बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो कि क्या है। तो टर्स इज समथिंग विच इज वेरी ब्रीफ और वेरी वेरी शॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, शी विल कम विद अस फॉर द ट्रेक बिकॉज सिंस हर बर्थ शी हैज बीन लिविंग इन अ प्लासिड हिली रीजन एंड मिसेस दैट इन द हसल ऑफ द सिटी। तो मिस कर रही है हसल ऑफ द सिटी। हसल ऑफ द सिटी होता है भीड़ भाड़ होना, उसको मिस कर रही है। इसका मतलब प्लास्टिड उसका उल्टा होगा एंड दैट इज काम। नेक्स्ट, वॉक बाय द सी ड्यूरिंग डस्क टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ नेचर। यू विल सी स्किंटिलेटिंग वाटर, क्रिम्सन स्काई एंड सेटिंग सन। तो स्किंटिलेटिंग क्या है, रिफ्रेशिंग तो होता अगर मॉर्निंग में होता, है ना। दिस इज रॉन्ग। ब्लेजिंग भी नहीं होता पानी। पानी फ्रॉस्टेड होगा तो उसको देखने का क्या मजा, है ना। तो ये भी नहीं। द आंसर इज स्पार्कलिंग। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है स्पार्कलिंग। नेक्स्ट, ड्यू टू थेरेपीज शी हैज बीन अंडरगोइंग हर बॉडी इज टू वीक टू कॉम्बैट द इन्फेक्शन एनीमोर। आई थिंक कॉम्बैट एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आप सबको आता होगा, विच मीन्स टू फाइट। नेक्स्ट,
She committed suicide because of the constant criticism on her relationship from the society made her precarious. तो बार बार क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये बात आपको अच्छा तो फील कराएगी नहीं, कुछ गलत ही होगा, है ना। तो क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया तो एंगर तो था नहीं, है ना। डिस्टर्ब्ड, इनसिक्योर या लोनली, इन तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। सो अगेन वी आर लेफ्ट विद अ क्वेश्चन जिसमें वी आर ओनली एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन, है ना। सो अगर आपको इसमें आगे जाना है, सो यू हैव टू, इफ यू वेरी मच श्योर कि आपको आंसर पता है तभी अटेम्प्ट करो, वरना आप ऐसे ऑप्शंस को लीव कर सकते हो। द आंसर इज इनसिक्योर। नेक्स्ट, टू डील विथ फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स यू नीड एन एफेबल मैनेजर। तो फ्रस्ट्रेटेड या डिसअपॉइंटेड कस्टमर्स को कैसा मैनेजर चाहिए होगा? फ्रेंडली मैनेजर चाहिए होगा, है ना। शार्प या विटी मैनेजर का इसमें कोई रोल नहीं है। यू विल नीड अ फ्रेंडली मैनेजर। ठीक है। सो नेक्स्ट, नाउ वी हैव एंटोनिम्स, और ये मैं आपके लिए एफकैट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लाई हूं, जहां पे आपके लिए कोई सेंटेंस नहीं होता। यू जस्ट गिवन द वर्ड एंड यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। सो फर्स्ट वर्ड इज फॉरबिड। फॉरबिड का अब आपको एंटोनिम ढूंढना है, मतलब कि ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। सो फॉरबिड का उल्टा क्या होगा? अब यहां देखो, रिफ्यूज और डिप्राइव बिल्कुल एक जैसे ऑप्शंस हो गए। एक जैसे ऑप्शंस अगर सिनोनिम होता तो भी हम मान लेते हैं ना, बट दिस इज एंटोनिम, तो एक जैसे ऑप्शंस वाले ये दो तो कट गए। फॉरगिव या अलाउ होगा। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, तो इसका उल्टा होगा अलाउ। ठीक है। नेक्स्ट, एम्बिगुअस। अब यहाँ पे आप देखो, डेफिनेट, कांस्टेंट, शेपलेस या डिटरमाइंड। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो डेफिनेट, कांस्टेंट और डिटरमाइंड एक जैसे हैं, यानी कि ये सिमिलर हैं, और सिर्फ एक ही वर्ड अलग सा है, वो है शेपलेस। सो दैट विल बी द आंसर, शेपलेस। नेक्स्ट, काउंटरफीट। काउंटरफीट का अब आपको एंटोनिम ढूंढना है। सो डिस्ट्रक्टिव, जेन्युइन, अफर्म या हार्मोनाइज, क्या होना चाहिए इसका आंसर? अपने ऑप्शंस को देखो और फिर ध्यान से एनालाइज करके आंसर दो। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर काउंटरफीट? एंटोनिम ढूंढना है यहाँ पे, डोंट चूज द सिनोनिम, बिकॉज दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट एवरीबडी मेक्स। सो काउंटरफीट का मतलब होता है somebody who is not genuine, तो इसका एंटोनिम होगा genuine। नेक्स्ट, फ्यूजन। अब फ्यूजन, ये तो आपने साइंस में भी कई कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, है ना। फ्यूजन के, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ जाना। तो मेल्टिंग, फिक्सचर या अमेंडमेंट नहीं, इसका उल्टा होगा सेपरेशन। फ्यूजन होता है जुड़ना, तो अलग अलग हो जाना इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट, एस्कलेट। एस्कलेट का उल्टा देखो। एस्कलेट का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा फास्ट ट्रैक कर देना, है ना, बढ़ा देना, तो इसका उल्टा होगा टू ब्रिंग डाउन। अब स्लोप डाउन भी है और ब्रिंग डाउन भी है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब भी, आई थिंक, आई एज्यूम अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो, टर्मिनेट मीन्स टू स्टॉप, तो इसका उल्टा होगा इनिशिएट, शुरू करना। नेक्स्ट, ग्रेविटेट। ग्रेविटेट वर्ड का आपको एंटोनिम ढूंढना है। सो लुक एट योर ऑप्शंस एंड देन डिटरमिन कि क्या आंसर आना चाहिए। ग्रेविटेट, ग्रेविटेशन से आया है ना। तो ग्रेविटेशन का फोर्स क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेट का मीनिंग होगा अट्रैक्ट, लेकिन हमें इसका उल्टा ढूंढना है। उल्टा वर्ड इसका बन जाएगा रिट्रीट, मतलब कि दूर चले जाना। नेक्स्ट, नाउ वी हैव असेंट। ये आपको अगर याद हो तो मैंने पहली क्लास में जब आपको पैरा वाले वर्ड्स कराए थे, जिनमें मैंने आपको बताया था कि एक जैसे साउंड करने वाले दो वर्ड्स लेकिन अलग अलग मीनिंग हो जिनके, उनमें मैंने आपको असेंट कराया था। सो आपको अगर असेंट का मीनिंग पता होगा तो आप उसका उल्टा ढूंढ सकते हो। असेंट का मतलब होता है टू कंफर्म समथिंग, टू अग्री टू समथिंग, तो इसका उल्टा होगा रिफ्यूजल। नेक्स्ट, डिफायंस। अब जहां पे डीई वर्ड आया हो ना, ये वर्ड हमेशा नेगेटिव होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्शन, है ना, डिफॉरेस्टेशन, देन यू हैव योर डिड्यूस, देन डिबार। जहां पे भी डीई वर्ड आया है दैट मीन्स कि ये वर्ड नेगेटिव होगा, तो इसका उल्टा पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए।
तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड ढूंढो. इंसल्ट इज नेगेटिव, डिनायल इज नेगेटिव, रेजिस्टेंस इज नेगेटिव. द ओनली पॉजिटिव वर्ड इज ओबीडियंस एंड दैट इज द आंसर. नेक्स्ट, इमांसिपेट. इमांसिपेट का एंटोनिम आपको बताना है. व्हाट इज द एंटोनिम फॉर इमांसिपेट? ये लास्ट वर्ड है आज का, तो सोचो इसको थोड़ा सा. लुक एट द ऑप्शंस एंड देन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा. इमेंसिपेशन का मतलब होता है टू गिव समबडी राइट्स. तो इसका उल्टा क्या होगा? डिटेनमेंट. है ना? जब जेल में चले जाते हैं लोग, उनको डिटेन कर लेते हैं, तो उनके राइट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं. सो दैट विल बी द आंसर. सो दिस इज ऑल अबाउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एंड मैंने आपको सिखाया है कि कैसे एलिमिनेशन यूज करनी है आपको. एंड मोर देन दैट आई हैव टॉट यू कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड डिटरमाइन करके कैसे आंसर को ढूंढ सकते हो. मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी सिनोनिम एंटोनिम्स के आगे आने वाली क्लासेस में. राइट? अब डेली वोकैबुलरी. रैम्पिंग इज नाउन, sorry, which means a steady change in value. Next you have abate, which is a verb which means to curtail. Smidgen. Smidgen is a noun which means a very small quantity or quality. Then we have vandalize. Vandalize is a noun which means needlessly destroy or deface public property. Then you have rant. Rant is a verb which means a criticism done by ranting. Delve. Delve is also a verb which means to dig, to excavate, or to search deeply. Next you have odious. Odious is an adjective which means arousing or meriting strong dislike. Then you have fickleness. Fickleness is also an adjective which means the quality of being fickle or unreliable. Then dither. Dither is a verb which means to be uncertain or unable to make a decision. And finally deficiency. Deficiency is a noun जिसका मतलब होता है an insufficiency especially of something essential to health, जैसे कि deficiency of vitamins or minerals. Right? So thank you so much for listening to the class. I hope that the concept of synonyms and antonyms is clear to you, and even the concept of elimination as well. आपके एग्जाम में एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट की बहुत बहुत यूज आने वाली है. इसको आप प्लीज अच्छे से देखो कैसे करना है. And if you're able to eliminate 50% of your options, I would suggest you should attempt that question, right? So अपनी daily vocabulary में से choose one word and make a sentence on it and please comment it down in the comment box. Thank you so much for listening to the lecture. I hope you have a great day ahead. Thank you.